दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। मालकिन की डांट से आग बबूला होकर नौकर मुकेश ने पहले मालकिन रुचिका सेवानी की हत्या कर दी और उसके बाद उनके 14 साल के बेटे कृष की भी हत्या कर दी। आरोपी ने मां बेटी की हत्या बेरहमी से गला काट कर की। हत्या के बाद आरोपी बाहर से घर का गेट बंद कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी पुलिस को तब मिली जब रात में महिला के पति कुलदीप घर में आए तो उन्हें दरवाजा बंद मिला। काफी देर बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस को कॉल पर उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी और बेटा उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहे, दरवाजा बंद है, गेट और सीढ़ियों पर खून के धब्बे हैं। जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जब रन गेट खोला गया तो घर के अंदर रुचिका और उनके बेटे की लाश मिली। दिल्ली के लाजपत नगर में हुए डबल मर्डर के आरोपी को यूपी से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसे चंदौली के मुगल सराय में धर दबोचा। आरोपी की गिरफ्तारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से हुई है। दिल्ली पुलिस की सूचना पर चंदौली की मुगल सराय, कोतवाली पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने ट्रेन में सवार हत्यारोपी मुकेश पासवान को गिरफ्तार किया है। रुचिका अपने पति के साथ लाजपत नगर मार्केट में गारमेंट की दुकान चलाती थी। वहीं उनका बेटा कृष 10वीं कक्षा का छात्र था। आरोपी मुकेश अमर कॉलोनी में रहता है और गारमेंट की दुकान पर ही हेल्पर का काम करता था। मुकेश पिछले 4 साल से मृतका की दुकान पर काम करता था। पुलिस पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसका कहना है कि मालकिन उल्टा सीधा बोलती थी, अपमानित करती थी और डांटती थी, इसलिए गुस्से में आकर मैंने उनकी हत्या कर दी। बेटे ने हत्या करते देख लिया तो उसे भी मार डाला। घटना के बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा। लाजपत नगर के एफ ब्लॉक में एक डबल हत्याकांड, डबल मर्डर की जो गुत्थी है उसे पुलिस द्वारा सुलझाया गया है। फिलहाल मैं आपको उस घर की तस्वीर दिखाते चलूं जिसके अंदर मां और बेटे की हत्या को अंजाम उन्हीं के घर के नौकर ने दिया है। ये जो आप पहली मंजिल का घर देख पा रहे हैं, यहीं पर 3 लोगों का परिवार रहता है। हालांकि लाजपत नगर डबल मर्डर के अंदर दिल्ली के इस इलाके के अंदर सनसनीखेज जो दोहरा हत्याकांड हुआ है उसमें एक ही घर के अंदर मां और बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से घरेलू नौकर जो है वो लापता था, जिसे पुलिस को शक था कि इस वारदात में वह शामिल हो सकता है। पुलिस को इस घटना की सूचना मंगलवार देर रात मिली जब पड़ोसियों ने दरवाजा कई बार खटखटाने के बाद कोई जवाब नहीं मिला और उसके बाद जो महिला के पति हैं वो जब घर पर पहुंचे, उन्होंने दरवाजा खोला, तब देखा कि बाथरूम के अंदर उनके 14 वर्षीय बेटे का जो शव है वो पड़ा हुआ था, तो वहीं बेडरूम के अंदर उनकी 42 वर्षीय धर्मपत्नी जो है उनका शव पड़ा हुआ था। साफ तौर पर जो पूरा घर है वो खून से सना हुआ था, नौकर लापता था। लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथों में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर जो नौकर है वो पकड़ा गया है, जिसने प्राथमिक जानकारी में ये बताया है कि मालकिन द्वारा उसे जोर से डांट फटकार लगाई गई थी और गुस्से में आकर उन्होंने मां और बेटे दोनों का हत्या कर दिया। तो साफ तौर पर पुलिस ने फिलहाल उसे हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है। उसकी जानकारी लेंगे कि आखिर और क्या-क्या इस मर्डर की गुत्थी में सुलझाने के लिए बचा है और कौन-कौन सी गुंजाइशें बाकी हैं। इस दिल दहला देने वाली वारदात को लेकर मृतक महिला के पड़ोसियों ने क्या जानकारी दी है, ये सुनिए। ये 40 में मर्डर हुआ है। तो मेरे अभी दोस्त का फोन आया कि तेरे घर का नंबर क्या है। मैंने बोला 47। ने कहता 40 में को मर्डर हो गया। तो मैं फिर ये मंदिर आया देखने तो पता लगा कि यहाँ एक परिवार रहता है। इनकी मार्केट में कुर्ते की दुकान है बहुत पुरानी और 15-20 साल से यहाँ रह रहे हैं। और पता लगा कि ऐसे लेडी और उसके बच्चे की डेथ हुई है। और जब हस्बैंड रात को घर आए हैं तो उनको पता लगा। फिर पुलिस द्वारा जो भी तहकीकात की गई होगी तो रात से ही सरगर्मियां तेज थी। बट अभी लेटेस्ट जो फ्लैश में आ रहा है आप लोगों की, उसमें वो यही बता रहे हैं कि नौकर भी पकड़ा गया। उन्होंने हमें एक्चुअली कुछ मालूम नहीं चला। रात को 9:30 बजे उनके हस्बैंड आए तो हमें पता चला कि वो दरवाजा नहीं खोल रहे। लेकिन थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई, उन्होंने कोशिश करी दरवाजा तोड़ने की, तो फिर पता चला हमें कि कुछ हादसा हो गया। बस इतना ही मालूम है। तो आप जानते थे कब से यहाँ पर रह रहे थे, आप लोगों की बातचीत होगी घर पे? बहुत क्योंकि वो सारा दिन शॉप पे रहती थी, उनके हस्बैंड भी, तो ज्यादा इतनी बातचीत होती नहीं थी। तो बच्चा तो बाहर खेलते हुए देखा होगा आपने? हाँ जी, वो यहीं पर खेलता था। ज्यादा नहीं, हेलो हाई हुई, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई खास। इनके घर में काम करने वाले अंदर आते रहते थे क्योंकि बेसमेंट भी इनका ही था। जी, एक्चुअली इतना ज्यादा हमने कभी, क्योंकि एकदम थोड़ा लेफ्ट साइड पे पड़ता है ना, हम तो दुकान कहाँ पर है, किस
चीज की? सेंट्रल मार्केट में है, घड़ियों की दुकान है। घड़ियों की दुकान। जी, बस इतना ही मालूम। तो नौकर से कभी कोई कहा सुनी होगी कि मालिक की कुछ हुई? नहीं, कभी ऐसे हमारे सामने कभी कुछ नहीं। कोई आपने ऐसी कोई आवाज सुनी, कोई मारपीट या कुछ ऐसा शोर? जी नहीं, कुछ कोई आवाज नहीं। वहीं मृतक महिला की दुकान पर काम करने वाले अन्य कर्मचारियों और हेल्पर्स ने उन्हें लेकर क्या कहा है, ये भी हम आपको सुनाते हैं। आप भी उस दुकान में काम करते थे जिनकी मालकिन की यहाँ पर आज हत्या हुई है, किस तरीके का उनका बिहेवियर था आप लोगों के साथ? उनका बहुत अच्छा बिहेवियर था, कोई वैसा नहीं है। अच्छा, मालिक भी अच्छा है और वो भी अच्छी थी, भाभी वो हम सब। लोग को तो बच्चे की समान मानते थे, हमें हर चीज कोई कमी नहीं रखती थी। हमें 22 साल से काम वहाँ कर रहे थे, अच्छा, अच्छा, इनको 38 साल को हो गया। अच्छा। मुकेश कितने समय से काम करता था 3 साल। और कैसा था? अब ऊपर से तो ढंग से, शकल से तो सही लगता था, अंदर से अब क्या, बस शकल भी कौन जान सकता है। आप मुकेश को कितने समय से जानते हैं? 3 साल। अच्छा, क्या क्या करता था वो? हेल्परी का काम था, हेल्परी का काम करता था। अच्छा, गुस्सा वगैरह उसको कभी ऐसा आप लोगों ने बातचीत में महसूस किया ज्यादा होता है? गुस्सा कभी के बाद डांट दो तो वो एक अलग मैटर है, बस गुस्सा होता था। अच्छा, होता था। हाँ, गुस्सा होता था। अच्छा, और नॉर्मली आप लोगों को लगता है इतना घातक काम वो कर सकता है? वही तो हमें लग नहीं रहा, इतना अफसोस हुआ। हम शॉप बंद करके दुकान पे आए भाई साहब के साथ, हाँ, तो पता चला, फिर पुलिस का 100 नंबर कॉल किया हम। अच्छा। हाँ, तो क्या क्या देखा आपने यहाँ पे? मैं तो अंदर गया नहीं, बाकी पुलिस वाले कह रहे हैं आप इधर बैठो, हम यहीं पे थे 4 बजे तक, तो हम यहीं पे थे। अच्छा, आप ऊपर गए थे जब दरवाजा नहीं खुल रहा था? हाँ, ऊपर गए थे। वहाँ क्या क्या देखा आपने? वहाँ ये रेलिंग पे खून देखा था, अच्छा, यहाँ से दीवार से लेकर रेलिंग तक ऊपर तक खून था। खून था तो हाँ। आपने पुलिस को कॉल किया? हाँ, मेरे भाई साहब ने किया जो मेरे साथ रहते थे। अच्छा, बहुत सारा। जो हमारे बॉस है उन्होंने किया था कॉल। अच्छा। और जो इनका बेटा था, और मतलब जो इनका नौकर था, वो घर में किस तरीके से रहता था? नॉर्मली सारे काम वाम करता था, किसी तरीके का गुस्सा नाराजगी? घर में नहीं रहता, शॉप पे ही काम करता था वो। एक हफ्ता, एक 2-3 दिन यहाँ गोदाम में काम किया था पूरे दिन, सेटिंग करने के लिए आया था। वो भी भाभी करवा रही थी। अच्छा, हाँ। घर में काम नहीं करता था, दुकान में ही काम? दुकान पे ही काम करता। अच्छा, तो देखिए कुल मिलाकर जानकारी ये है कि दुकान में काम करता था, घर में छोटे मोटे कामों के लिए पहुंचा था, लेकिन साफ तौर पर हत्याकांड को उसने अंजाम दिया है। और अमूमन भी यही कहना है कि जो मालिक है, मालकिन जिनकी हत्या हुई है, वो भी बहुत साधारण परिवार है और अच्छे से लोगों को रखते हैं। अपने घर में दुकान में काम करने वाले अन्य लोगों को भी बहुत ज्यादा सादगी के साथ रखते हैं, तमीज के साथ रखते हैं। और इसी बीच में मुकेश को गुस्से में आकर सिर्फ उनकी हत्या को अंजाम देना, जो महज 3 सालों से इनके लिए काम करता था, ये एक चौंकाने वाली बात है। क्योंकि जो पुराने कर्मी हैं, जो कई सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी ऐसी किसी शिकायत को न देखा न महसूस किया। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी मच गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।